नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीलाखे। ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने एक नया टॉपिक पे आपको बताने वाला हूँ कि राशि के हिसाब से रत्न लोग पहनते हैं, लेकिन अगर आप लग्न के हिसाब से यानी कि अपनी जो कुंडली होती है लग्न कुंडली, वो लग्न कुंडली के हिसाब से कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मेष लग्न वाले जो लोग होते हैं उनको कौन सा रत्न परिधान करना चाहिए। फिर वो रत्न परिधान करते समय कौन सा जाप करना चाहिए, कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, किस प्रकार वो जाप करना चाहिए, कौन से दिनों में जाप कर सकते हैं। ये सब प्रकार की सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। दर्शकों, निवेदन खाली इतना है, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई जानकारी चाहते हैं और भी सटीक, तो आप मुझे फोन कॉल भी कर सकते हो। तो दर्शकों, आगे बढ़ते बढ़ते हुए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मेष लग्न जिसका होता है वो कौन सा रत्न परिधान कर सकता है और वो रत्न से उसे क्या लाभ हो सकता है। दर्शकों चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लग्न कुंडली लिखा है कि ये लग्न जो प्रथम भाव होता है उसे लग्न भाव कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ऐसे ये 12 भाव है। और पहले भाव को लग्न कहते हैं। राशि कौन सी भी रहने दो, चंद्र जिस राशि में आता है वो अपनी राशि होती है। यहाँ पे मैंने दिखा है कि ये चंद्र 12वें राशि में आया तो इसकी राशि मीन है। लग्न अलग होता है और राशि अलग होती है। बहुत सारे ज्योतिषी, बहुत सारे पंडित जी राशि के हिसाब से रत्न परिधान करने के लिए बोलते हैं, लेकिन अगर वो राशि अगर 12वें भाव में है, वह भाव में है, अगर वो राशि रोग स्थान यानी शत्रु स्थान में है, अगर वो राशि अगर मृत्यु स्थान में है, तो फिर उसका रत्न आप कैसे पहन सकते हो। इसलिए अगर आपको रत्न परिधान करना है तो जन्म लग्न कुंडली से ही ये रत्न आपको परिधान करना चाहिए। तो प्रथम भाव, कौन से स्थानों का रत्न परिधान कर सकते हो। प्रथम भाव का स्वामी, उसका रत्न परिधान कर सकते हो। पंचम भाव का स्वामी, उसका भी रत्न परिधान कर सकते हो। और ये जो भाग्य स्थान का स्वामी, भाग्य रत्न हम उसे कहते हैं, वो भी रत्न आप परिधान कर सकते हो। दर्शकों, लेकिन ये देखना चाहिए कि प्रथम भाव का स्वामी, यानी कि यहां पे मैंने एक आंकड़ा लिखा है, अगर वो केंद्र में आता है। केंद्र कौन से होते हैं, ये प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, इसे केंद्र कहते हैं। अगर लग्न स्थान का स्वामी यहाँ पे एक आंकड़ा है तो एक आंकड़ा यानी मेष राशि, अगर उसका स्वामी मंगल अगर केंद्र में आता है, अगर वो अच्छे डिग्री में है, अच्छे उच्च राशि में है, तो उसका रत्न आप परिधान कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे दर्शकों, लग्न स्थान का स्वामी मंगल कर्क राशि में आया है और कर्क राशि में मंगल नीच होता है, फिर भी वो रत्न आप परिधान कर सकते हो क्योंकि वो केंद्र में आया है। उसके साथ साथ अगर मंगल यहाँ पे केंद्र में नहीं, तो पहले भाव में मंगल आया स्वराशि में और भी अच्छा, चतुर्थ भाव में आया तो भी केंद्र में है, सप्तम भाव में अगर मंगल आया तो वो भी केंद्र में ही माना जाता है, और दशम भाव में अगर मंगल आया तो भी केंद्र में माना जाता है। ये 4 केंद्र स्थान हैं। अगर लग्न स्थान का स्वामी अगर केंद्र में आता है तो जातक को मंगल राशि, मंगल ग्रह का यानी कि मेष लग्न का रत्न मूंगा, नहीं तो फिर उसे मराठी में कहते हैं पोड़ा, वो रत्न उसे परिधान करना चाहिए। लेकिन दर्शकों, ये कितने कैरेट का होना चाहिए, इसकी सटीक जानकारी आपको ज्योतिष से सलाह से ही लेना चाहिए। कितने कैरेट का रत्न पहनना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आपको अच्छे ज्योतिषकार से ही मालूम पड़ेगी। अगर आपको मुझे फोन करके पूछना है तो भी पूछ सकते हो। उसके साथ साथ मेष लग्न वाले जो लोग होते हैं, जातक होते हैं, प्रथम भाव का स्वामी अगर केंद्र में आया तो उसका रत्न परिधान कर सकते हो। उसके साथ साथ पंचम भाव, पंचम भाव को स्वास्थ्य का स्थान भी माना जाता है, उसके साथ साथ आरोग्य स्थान का भी स्थान माना जाता है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है, कोई बच्चा
पढ़ाई में उसे कमजोर है, पढ़ाई करने के बाद भी उसे अच्छी तरह से मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो जो बच्चा है, वो बालक है, उसे पंचम भाव यानी कि जो शिक्षण स्थान का स्वामी है, यानी कि यहाँ पे 5 आंकड़ा आया है और 5वीं राशि होती है सिंह राशि। अगर सिंह राशि का स्वामी अगर केंद्र में आता है, यहाँ पे देखो सूर्य, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे आने दो सूर्य, यहाँ पे आने दो चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में अगर सूर्य आता है, अगर दशम भाव में अगर सूर्य आता है, तो जातक को ये एजुकेशन के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए पंचम भाव का स्वामी रत्न, यहाँ पे 5 आंकड़ा आया है, इसलिए पंचम राशि का स्वामी सूर्य का रत्न उसे परिधान करना चाहिए। दर्शकों, लग्न स्थान कोई भी रहने दो, जो भी यहाँ पे पंचम भाव में जो आंकड़ा, अगर इधर 6 आंकड़ा आता है तो उसका स्वामी होता है छठवीं राशि होती है कन्या राशि, तो उसका स्वामी होता है बुध, और बुध अगर केंद्र में आता है तो उसका रत्न परिधान। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर मेष लग्न है तो मेष लग्न अगर होता है तो यहाँ पे 5वां आंकड़ा ही आने वाला है, तो ये 5वीं राशि का स्वामी होता है सूर्य, यानी कि पंचम भाव का स्वामी है सूर्य, और सूर्य का अगर केंद्र में है तो जातक को सूर्य रत्न का माणिक रत्न परिधान करना चाहिए। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे भाग्य रत्न, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा भाग्य रत्न कौन सा है गुरुजी, मेरा भाग्य रत्न क्या है, तो ये भाग्य स्थान है अपना। भाग्य स्थान यदि नवम आंकड़ा है, नवम राशि यानी कौन सी राशि, धनु राशि, तो धनु राशि यानी कि यहाँ भाग्य स्थान में ये स्वामी है धनु, और धनु राशि का स्वामी होता है गुरु यानी बृहस्पति। गुरु अगर केंद्र में आता है, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, इसमें यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है कि यहाँ पे गुरु आ गया है, तो ये अगर गुरु अपने केंद्र में आता है, कौन से भी स्थान में आने दो, यहाँ पे खाली मैंने एक उदाहरण दिया है, भले वो नीच राशि में रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर वो केंद्र में आता है तो उस रत्न का, उस ग्रह का रत्न परिधान करना चाहिए। और गुरु का रत्न होता है पुष्कराज, कोई से पुखराज भी कहते हैं, वो रत्न परिधान करना। लेकिन कैरेट कितना होना चाहिए वो अच्छे ज्योतिषकार के सलाह से ही आप परिधान कर सकते हो, चाहे तो आप मुझे फोन कॉल कर सकते हो। दर्शकों, ये रत्न मैंने बताया कि मेष लग्न वाले को कौन से रत्न परिधान करने चाहिए, लेकिन ये तीनों को तीन रत्न नहीं परिधान करना चाहिए। आपको देखना चाहिए, मंगल अगर आप पहनते हैं तो सूर्य का रत्न नहीं पहनना चाहिए, यानी कि अगर आप मूंगा पहनते हैं तो आपको माणिक रत्न परिधान नहीं करना चाहिए। अगर आप माणिक पहनते हैं तो मूंगा रत्न नहीं परिधान करना चाहिए। लेकिन पुष्कराज दोनों को कॉमन चलता है, अगर आप मंगल का रत्न पहनते हैं और उसके साथ साथ पुष्कराज भी रत्न परिधान, लेकिन वो देखना चाहिए को केंद्र में आया कि नहीं। अगर नहीं आता है तो मत पहनो, अगर केंद्र में आता है तो ही पहनना चाहिए। दर्शकों, रवि के साथ आप पुष्कराज यानी कि माणिक रत्न के साथ आप गुरु का रत्न पुष्कराज पहन सकते हो, और उसके साथ साथ मूंगा रत्न के साथ भी आप पुष्कराज रत्न धारण कर सकते हो। दर्शकों, ये सब कौन से ग्रह के साथ कौन से ग्रह के रत्न एक साथ आप पहन सकते हो, नहीं पहनना चाहिए, ये सब प्रकार की जानकारी मैंने आपको दी है। लेकिन रत्न पहनते समय कौन सा जाप करना चाहिए। दर्शकों, अब जिस रत्न, जो ग्रह का रत्न पहनने वाले हो, समझो रवि का रत्न पहनने वाले हो तो रविवार के दिन पहनना चाहिए। अगर प्रथम भाव का स्वामी यहाँ पे मेष है, उसका स्वामी मंगल, तो मंगल का रत्न अगर मूंगा पहनना है तो वो मंगलवार के दिन पहनना चाहिए। और गुरु का रत्न अगर पहनते हो पुष्कराज तो वो गुरुवार के दिन पहनना चाहिए। रत्न का जाप कौन से करना चाहिए, यहाँ पे मैंने दिखाया है। सूर्य रत्न के लिए ओम हाम हिम होम सह सूर्याय नमः, ये मंत्र का जाप आप, ये तांत्रिक मंत्र है, ये मंत्र का जाप भी कर सकते हो। उसके साथ साथ आप सूर्य ग्रह का ओम ह्रीम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महद्रीम तमोरीम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम, इस मंत्र का भी उच्चारण आप जाप कर सकते हो। और उसके साथ साथ जाप कितना करना है, कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी आप मुझे फोन पे पूछ सकते हो। दर्शकों, फिर और एक छोटा सा मंत्र है ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भगाय, 12 नाम होते हैं सूर्य के, वो कौन से भी नाम से आप उसका जाप कर सकते हो। उसके साथ साथ मंगल रत्न अगर आप धारण करते हो तो मंगलवार के दिन आपको ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हो।
और उसके साथ साथ ओम भौमाय नमः, इस छोटे मंत्र का भी जाप कर सकते हो। फिर और एक मंत्र है पुराणोक्तम, ओम धरणी गर्भ संबुद्धम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणम्यामहम, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। अगर गुरु यानी बृहस्पति का रत्न पुष्कराज अगर आप धारण कर सकते हो तो गुरुवार के दिन किस मंत्र से आपको उसका जाप करना चाहिए? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, नहीं तो ओम बृहस्पते नमः। और एक मंत्र है उसका पुराणोक्तम, ओम देवानांच ऋषिनांच गुरु कांचन सनिमं बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तन्नमामि बृहस्पतिम, इस मंत्र का भी उच्चारण आप कर सकते हो। रत्न, यहाँ पे मैंने ये भी सटीक जानकारी दी है कि सूर्य ग्रह का रत्न होता है माणिक, मंगल ग्रह का रत्न होता है मूंगा यानी पोड़ा, और गुरु का रत्न यानी कि बृहस्पति का रत्न होता है पुष्कराज, को इसे पुखराज भी कहते हैं। लेकिन दर्शकों, ये पूरी सटीक जानकारी अगर हो, जानते हो, तो ही ये रत्न पहनना, ज्योतिष का थोड़ा नॉलेज है, नहीं तो फिर एक अच्छे ज्योतिषकार के सलाह से ही रत्न को, कौन से रत्न परिधान करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता आपको कि रत्न से आपकी पूरे सारे काम हो जाएंगे, लेकिन रत्न अगर पहनते हैं तो जो काम आपका मेहनत करने के बाद भी पूरा नहीं होता है, कोशिश करने के बाद भी 10% 20% वो काम रह जाता है, तभी ये ग्रह की पावर अपने को उपयोग में आती है। यानी कि 10% और 20% वो आपको पुश करते हैं जीवन में, और इसके कारण ये रत्न धारण करने से आप अपने जीवन में अपने जो गोल है उसे अचीव कर सकते हैं, अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं, और अपने जीवन में, अपने करियर में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, ये श्रृंखला मैंने चालू की है मेष लग्न वाले, ऐसे में हर राशि के लग्न होते हैं, मेष लग्न, फिर वृषभ, फिर मिथुन, ये सारे प्रकार की जानकारी मैं आगे आगे धीरे धीरे हर एक लेक्चर में देने वाला हूं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ जानकारी चाहते हैं और सटीक, तो आप मुझे फोन कॉल भी कर सकते हो। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दर्शकों।